बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने 2 अदद उबले अंडे लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया था जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पालक ली है, बहुत ही कम मिकदार में, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और पालक ऐड करने के बाद 2 या 3 चम्मच इसमें आपने बेसन ऐड करने हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें और भी कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते तो आप उनको एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना मॉइस्चर है कि आप इसको जब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये कबाब बनने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसमें एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लिक्विड हो चुका है। और अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। ठीक है, अब कबाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक अपने घर में जिस तरह से बनाते हैं, जिस साइज़ के भी, जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं आप बना लें। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह से गोल राउंड शेप में कबाब रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो आप देखें कि मैंने इसी तरीके से सारे कबाब रेडी करके रख लिए हैं। अब इसको हम बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे। हल्का सा ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें कबाब रखना शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, फुल फ्लेम पे ही जल जाएंगे और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो अब इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा इसका गोल्डन कलर आया हुआ है और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे। आप इस रेसिपी को बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैंने अपने बच्चों को ये रेसिपी बना के दी है। यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को घर में गलती से ट्राई कर लें बस, फिर आपको ये बार बार बनानी पड़ जाएगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। आज आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही इजी है। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं और तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है, और एक बाउल पास रख लेंगे। अब इन स्लाइस को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो अब स्लाइस को जो है वो हम बाउल में रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लंच बॉक्स में भी बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर एक अदद अंडा भी ऐड कर देंगे। अंडे को हमने कद्दूकश कर लेना है, आप चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकती हैं। और बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते तो उनको ये रेसिपी बना कर दें, यकीन करें पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनती हैं। एक अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दी हैं। एक अदद छोटे साइज़ का मैंने प्याज ऐड किया है इसमें। और एक अदद खीरा जो कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसमें से इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया। छोटी सी एक गाजर इस्तेमाल की है मैंने, बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसमें ऐड कर देना है। तमाम मौसमी सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये मैंने छोटे साइज़ का एक आलू लिया है जो कि बॉईल कर लिया था और उसको भी इसमें कद्दूकश कर देंगे। तमाम मौसमी सब्जियों का हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। आप अपने बच्चों को ये रेसिपी बना कर दें, यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो बच्चों के लिए रेसिपी रेडी करें तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इन्हीं चीज़ों से इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप एक बार इसको बना के देखें तो फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करूँगी
और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड किया है, लेकिन वो सीन मुझसे कट हो गया है, तो लिहाजा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विटामिन से भरपूर सब्जियों का हमने इस्तेमाल किया है और बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ये रेसिपी बनके रेडी होगी। और आप इस रेसिपी को बना के स्टोर करके भी रख सकती हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए इसको। और अब इसके हम कबाब बनाना शुरू कर लेंगे। कबाब आप चाहे तो अपनी जिस तरह से जिस साइज़ के भी बनाना चाहती हैं आप उस हिसाब से बना लें। तो मैंने इनको राउंड शेप में बनाया है और बहुत ही ईजीली बनके तैयार हो जाते हैं। इसी साइज से इसी हिसाब से हम जो है सारे कबाब रेडी करके रख लेंगे। और आप ये रेसिपी बना के तो इकट्ठे स्टोर करके भी रख सकती हैं, ताकि आपके बच्चे जब स्कूल से आएँ तो आप इसको निकाल के ओवन में या तवे पर भी गर्म करके उन्हें दे सकती हैं। ये और शाम की चाय के साथ भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकती हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे लंच बॉक्स भरा हुआ वापस ले आते हैं तो यकीन करें इस रेसिपी के बाद कभी भी आपके बच्चों का लंच बॉक्स भरा हुआ नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार होती है कि आपके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर भूल जाएंगे, शवारमा भी भूल जाएंगे और यही बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो यहाँ पर तवा हम गरम कर लेंगे और इसके ऊपर एक एक कबाब रखकर फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो आप एक ही बार ढेर सारे कबाब बना के रख लें और स्टोर कर लेंगे, ख़राब नहीं होते। कम से कम आप इसको 8 से 10 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको फ्राई करके रखेंगी तो आप इसको 15 दिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और जो मतलब ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, उनको हम साइड में करते जाएंगे ताकि एक ही चक्कर में काफ़ी सारे कबाब फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर मैं अब जो फ्राई हो रहे हैं उनको साइड पे करती जाऊंगी ताकि उनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और यहाँ पर एक कबाब और रख दूंगी। बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है और आप जब बनाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसमें तमाम विटामिन से भरपूर चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेहतमंद ये रेसिपी है। आप इसको बना के बच्चों को, फैमिली को और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर देखें कि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और कितना प्यारा इनका कलर आया है और खुशबू इतनी ज़्यादा पूरे घर में फैल चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके ये तैयार हुए हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। और साथ मैंने इसके रायता भी रेडी किया है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज के साथ भी इसको खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। और अब मैं इसे किसी बॉक्स में स्टोर करके रख लूँगी। ठीक है, नीचे हम एक कागज़ या टिश्यू पेपर ज़रूर बिछाएंगे ताकि इसमें नमी ना हो। और इस तरह से हम इसको सेट करके सारे कबाब को इसमें रख देंगे। ठीक है, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं 2 या 1 या 3 कबाब निकाल के ओवन में गर्म करके इसको खा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।